जी ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने तो बिल्कुल ठीक कहा है। अब खुद ही सब लोगों को मालूम है कि किस तरह का आचार व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग करते हैं। हाँ, कुछ दिखाते कुछ है, तो यही तो बहुरूपियापन है। तो बहुरूपियापन है ही, इसमें इनकार की कहाँ बात है कि इसमें माफी मांगने जैसी बात है। नहीं, कह तो रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में बीजेपी के दम पे तो सांसद बने हैं। हाँ, तो उसमें क्या है? समता पार्टी नहीं होती तो 7 जन्म ये लोग भारत सरकार में नहीं जाते। समता पार्टी जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी की देन है। इन लोगों को देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग बीजेपी को तब अछूत समझते थे। समता पार्टी बनी, नीतीश कुमार जी शामिल हुए मुंबई के अधिवेशन में, जॉर्ज साहब थे उस समय, तो उस दिन के बाद बीजेपी अछूत से छूत बन गई। तो समता पार्टी के नेताओं ने, नीतीश जी ने, जॉर्ज साहब ने इनको छूत से अछूत बनाया, तो भारत सरकार में है। अदरवाइज भारत सरकार में 7 जन्म में नहीं जाते। तो दूसरे के ऊपर जो एहसान थोप रहे हैं, भाई म्यूचुअल होता है ना। जब भी कोई पार्टी एक दूसरे से गठबंधन करती है तो परस्पर लाभ होता है। बीजेपी ये भी करेगी कि हमेशा जेडीयू के दरवाजे बंद है, अब बंद हो गए नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी। देखिए, अब देश का दरवाजा उनके लिए बंद होने वाला है। अब इसलिए वो किनका दरवाजा बंद करे, खोलने कौन जा रहा है उनके यहाँ? अब गांव की भाषा में लोग थोड़ा दूसरे तरह से बोल देता है कि हम इस काम से भी नहीं जाएंगे। खैर, वो बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब दरवाजा देश के लिए भी अब उनका दरवाजा बंद है। कहीं लोटिया समेटना ही है कुछ दिन में। उसमें तो बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी उदाहरण के लिए हमने एक चीज़ बताया है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें जो आंकड़ा है कितने लोग टोटल बहाल हैं, उसमें कितना प्रतिशत किस कैटेगरी के लोगों के लिए जो लोग बहाल हैं उनकी संख्या क्या है, उसके बारे में हमने बताया है। और उसके हिसाब से फिर एक बार दोहरा देते हैं कि वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल 45, उसमें एससी 2.2%, एसटी 2.2%, ओबीसी 15%। फिर प्रोफेसर में टोटल 1005 लोग बहाल हैं, जिसमें एससी 6.8%, एसटी 1.4% और ओबीसी मात्र 4.0%। उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में टोटल बहाल लोग हैं 2700, जिसमें एससी 7.2%, एसटी 2.3%, ओबीसी 4.8%। असिस्टेंट प्रोफेसर में एससी 12%, एसटी 5% और ओबीसी 18%। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा भी कहीं पर आपको गड़बड़ी लग रही है? उसके अलावा जितना आईआईटी है वहाँ का भी आंकड़ा दे देंगे, लंबा आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ का भी दे देंगे। वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। भारत सरकार के मातहत जितनी संस्थाएं हैं वहाँ सब जगह लगभग इसी तरह की स्थिति है, जिसका आंकड़ा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो अधिकारियों की स्थिति है, भारत सरकार के सचिवालय में, उसको देखिएगा तब तो आपका आश्चर्य बढ़ जाएगा। हम पूरा आंकड़ा देंगे। किसी भी सचिवालय में, किसी विभाग में भारत सरकार में अगर 40 अधिकारी हैं तो हो सकता है कि 40 में 40 उसमें से एक भी ओबीसी, एससी, एसटी न हो, ऐसा भी बहुत सारा सचिवालय है। तो हम पूरा अलग अलग देंगे। लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, और एक जो हमने कहा यूजीसी का डिसीजन, नया डिसीजन है, जिस डिसीजन से अपने चहेतों को बहाल करने का रास्ता इन लोगों ने निकाला है। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उनको बहाल कर दिया जाएगा। वही कह के कि कुछ एक्सपीरियंस इनका इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, दूसरी जगह पे कुछ अनुभव है, उसके आधार पे बहाल कर दें। और उस अनुभव की व्याख्या तो उन्हीं को करनी है। तो जो अपने उनके होंगे चहेते, उनके बारे में लिख देंगे कि इनको बहुत बड़ा अनुभव है, कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, तो उसके आधार पर अपने चहेतों को बहाल करें।